रविवार को येलो व सोमवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राज्य में शनिवार को मानसून धीमा रहेगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अपितु रविवार को येलो और उसके बाद सोमवार से आगामी 3 दिनों तक कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को शिमला में 3, सुंदरनगर व मनाली में 2, भुंतर, सोलन, धौलाकुआं व कल्पा में 1-1, हमीरपुर में 5.5, कुफरी में 3.5, नारकंडा में 2.5, भरमौर, रिकांगपिओ व सेओबाग में 0.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। राज्य में शुक्रवार सुबह भूस्खलन और भारी बारिश के चलते 250 संपर्क मार्ग बंद पड़े थे। इनमें अकेले मंडी जिले की 182 सड़कें शामिल हैं। मंडी जिले में 30 जून को बादल फटने की घटना से हालात अब तक सामान्य नहीं हो सके हैं। सिरमौर जिले में 26, कुल्लू में 23, कांगड़ा में 10, सोलन में 6 और ऊना में 3 संपर्क मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए मशीनरी व लेबर जुटी हुई है। राज्य में 81 बिजली ट्रांसफार्मर और 61 पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हैं, जिनमें मंडी जिला के 39 ट्रांसफार्मर और 50 पेयजल योजनाएं प्रमुख हैं। कुल्लू में 40 ट्रांसफार्मर बंद चल रहे हैं। मानसून सीजन में अब तक राज्य में 110 लोगों की मौत हो चुकी है, 35 लोग लापता हैं और 199 घायल हुए हैं। सबसे अधिक मौतें मंडी जिले में हुई है, जहां 20 लोगों की जान गई और 27 लोग लापता हैं। आपदा के जख्म, 18 दिन से अंधेरे में डूबी है ये पंचायत, 400 परिवार कर रहे मदद का इंतजार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में प्राकृतिक आपदा ने ऐसा कहर बरपाया कि आपदा को 18 दिन बीत जाने के बाद भी कई गांवों के हालात अभी भी नहीं सुधर पाए हैं। ऐसे ही मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में पड़ती पंचायत पखरेर है। यहाँ आज भी हालात नहीं सुधरे हैं। यहाँ के लगभग हर घर को आपदा ने नुकसान पहुँचाया है। यहाँ के सैकड़ों परिवार 18 दिन बाद भी अंधेरे में रातें काट रहे हैं। इस गांव तक पहुंचने की सड़क पूरी तरह से टूटने के कारण उन्हें अभी तक उपयुक्त राहत सामग्री भी नहीं मिल पाई है। दरअसल 30 जून की रात शिकारी देवी के जंगलों में फटे बादल ने इस पंचायत में जमकर कहर बरपाया। पखरैर पंचायत के देजी गांव में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसे इस त्रासदी ने ना छुआ हो। यहाँ 11 लोग अब भी लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यहाँ 5 लोगों का पूरा परिवार घर के साथ ही सैलाब में बह गया था, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। गांव में खेत, बाग, गौशालाएं और पॉली हाउस भी बह चुके हैं। देजी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि आपदा के 5वें दिन पहली बार राहत सामग्री पहुंची थी, लेकिन वह भी उनके लिए काफ़ी नहीं थी। रास्ते आज भी जर्जर हालत में हैं। 5 किलो राशन पीठ पर लाद कर लाना यहाँ के ग्रामीणों के लिए रोज की जंग बन चुका है। वहीं पंचायत की प्रधान मोनिका ठाकुर बताती हैं कि 406 परिवारों वाले इस पंचायत में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो आपदा से प्रभावित ना हुआ हो। 70% सेब की फसल तबाह हो गई है। 9 मकान पूरी तरह बह चुके हैं और 48 मकान इतने क्षतिग्रस्त हैं कि अब रहने लायक नहीं बचे। बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है और पानी की योजनाएं भी केवल आंशिक रूप से ही चालू हो पाई है। यह पंचायत एक समय पूरी तरह से दुनिया से कट गई थी। 4 जुलाई को जब आपदा के 5वें दिन एनडीआरएफ की टीम यहां तक पहुंची, तब जाकर रेस्क्यू कार्य की शुरुआत हो सकी। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सड़क और बिजली की सुविधा बहाल की जाए, ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके और लोगों को कम से कम अंधकार और एकांत से छुटकारा मिले। 2 भाइयों ने धूमधाम से एक दुल्हन से की शादी। एक दुल्हा विदेश है तो दूसरा जल शक्ति विभाग में करता है नौकरी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से हैरान करने वाली खबर है। यहाँ पर 2 भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की है। शादी की पूरे प्रदेश में अब चर्चा होने लगी है। शादी के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए 2 भाइयों ने एक युवती से शादी की है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के सिरमौर जिला का शिलाई का ये मामला है। 12, 13 और 14 जुलाई को यह शादी धूमधाम से हुई। शादी के आखिरी दिन 2 दूल्हे अपने दुल्हन के साथ स्टेज पर नजर आए। अहम बात है कि 2 भाइयों की यह शादी काफ़ी धूमधाम से की गई। इस दौरान परिवार के अलावा गांव के काफ़ी लोग भी इसमें शामिल हुए। 3 दिन तक चली इस शादी में ढोल, नगाड़े और वीडियो शूट भी किया गया। गौर है कि हाटी समाज इसे उजला पक्ष कहा जाता है। शिलाई गांव के थिंडो खानदान से संबंध रखने वाले शख्स ने अपने दोनों बेटों की शादी कुनहट गांव की बेटी से पूरे रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न करवाई। तीनों ही नवविवाहित शिक्षित हैं और साधन संपन्न परिवार से संबंध रखते हैं। एक दूल्हा जल शक्ति विभाग में सेवारत है, जबकि दूसरा दूल्हा विदेश में नौकरी करता है। गौरतलब है कि सिरमौर और उत्तराखंड के जौनसार बावर में पुराने समय में महिला से कई लोगों की शादी करने की परंपरा थी। इस परंपरा के तहत 2 या अधिक भाई एक ही लड़की से शादी करते हैं। हालांकि आधुनिक समय में यह परंपरा खत्म हो चुकी थी और 70 और 80 के दशक के बाद ऐसी शादियां ना के बराबर देखने को मिली। लेकिन ताज़ा मामला सामने आने से शादी की चर्चा हो रही है। माना जाता है कि जमीन और प्रॉपर्टी के बंटवारे से बचने के लिए 2 से अधिक भाई एक ही महिला से शादी करते थे। वहीं पुराने समय में पुरुष लंबी अवधि के लिए काम की तलाश में बाहर चले जाते थे
और ऐसे में पत्नी परिवार में मौजूद अन्य भाइयों के साथ रहकर सामाजिक और घरेलू जिम्मेदारियों को निभाती थी। गौरतलब है कि किन्नौर जिले में भी पहले इसी तरह की परंपरा थी। इस परंपरा को पांडवों से भी जोड़ा जाता है। महिला मित्र के साथ घूम रहा था पति, आ धमकी पत्नी, बीच बाजार में जमकर हुआ बवाल। कहते हैं कि जब पति पत्नी के बीच वो आ जाती है तो बवाल होना लाजमी है। कुछ ऐसा ही नज़ारा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में देखने को मिला, जहां बाजार में एक पत्नी ने अपने पति को उसकी महिला मित्र के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, गांधी चौक का माहौल देखते ही देखते हाई वोल्टेज ड्रामा में तब्दील हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी और पति की महिला मित्र के बीच जमकर हाथापाई हुई। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर न सिर्फ लात घूंसे बरसाए बल्कि बाल पकड़कर भी जमकर खींचतान की। यह पूरा घटनाक्रम गुरुवार दोपहर लगभग 3:30 बजे गांधी चौक पर हुआ, जब बाजार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक महिला ने जैसे ही अपने पति को एक अन्य महिला के साथ बाजार में घूमते देखा तो उसका पारा चढ़ गया। उसने पहले तो अपने पति को जमकर खरी खोटी सुनाई, फिर सीधे उसकी महिला मित्र से भिड़ गई। कुछ ही मिनटों में सड़क रणभूमि में बदल गई। दोनों महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई और लोग इस घरेलू बवाल को तमाशे की तरह देखने लगे। कहा जा रहा है कि पत्नी के साथ उसका भाई भी मौजूद था, जिसने मौके पर आकर अपने जीजा से भी उलझना शुरू कर दिया। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर यादेश कुमार ठाकुर ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। हालांकि घटना के बाद यह मुद्दा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। बाजार से लेकर चाय की दुकानों तक हर जगह लोग इस घटनाक्रम की बातें करते नजर आए। कमरों में उपजाऊ खेत बर्बाद, रिहायशी मकान और मंदिर खतरे की जद में पहुंचे। ग्राम पंचायत कमरों में NHAI और कार्य कर रही कंपनी की ओर से गलत खुदाई से उपजाऊ खेत व तिलोरधार में घासन समेत भूमि बर्बाद कर दी गई। करीब 7 रिहायशी मकानों और मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। बारिश होने पर ग्रामीण भयभीत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय नेताओं को केवल वोट बैंक से मतलब है। ग्रामीणों ने हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आग्रह किया है। प्रभावितों का कहना है कि NH 707 के गलत खुदाई कार्य के चलते गरीब परिवारों के खेत बर्बाद होने के साथ उनके रिहायशी मकानों पर खतरा मंडराया है। कमरों पंचायत के प्रधान मोहन ठाकुर ने बताया कि पिछले महीने प्रशासन, मोर्च 407 व परियोजना निदेशक, कंपनी प्रबंधन के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई। इसने भूमि की निशानदेही करवाने तथा उचित मुआवजा प्रदान करने का आश्वासन मिला। गांव में 4 परिवारों की करीब 18-20 भूमि को क्षति पहुंची है। प्रभावितों को इसका मुआवजा दिया जाए। कार्यवाहक तहसीलदार कमराऊ OP ठाकुर ने बताया कि निशानदेही में 4 परिवारों की भूमि को क्षति पहुंची है। निशानदेही के बाद इसकी रिपोर्ट SDM कफोटा व संबंधित विभाग को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। हिमाचल में बढ़ रहा है नकली दवाओं का कारोबार, ऐसे करें असली दवाओं की पहचान। हिमाचल प्रदेश में आज के समय जहां एक और चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है, वहीं दूसरी ओर नकली दवाओं का कारोबार भी उतनी ही तेजी से फैल रहा है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि आम जनता की सेहत के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। किसी भी बीमारी से लड़ने में दवाओं की भूमिका बेहद अहम होती है, लेकिन अगर वही दवाएं गलत या नकली निकले तो इलाज की जगह बीमारी और बढ़ सकती है। देश के कई हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मेडिकल स्टोरों पर असली के नाम पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं। ये दवाएं देखने में बिल्कुल असली जैसी होती हैं, पैकिंग से लेकर टैबलेट के रंग और आकार तक। यही वजह है कि आम लोग इनके झांसे में आसानी से आ जाते हैं, लेकिन इन दवाओं का सेवन कई बार शरीर पर गंभीर असर डाल सकता है। इससे एलर्जी, अंगों पर दुष्प्रभाव, यहाँ तक कि जान का खतरा भी हो सकता है। नकली दवाओं से बचने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आसानी से नकली दवाओं की पहचान हो सके। नकली दवाएं अक्सर सस्ते और घटिया कवर में आती हैं। उनकी पैकिंग असली दवाओं की तरह साफ और सुनियोजित नहीं होती। कई बार स्पेलिंग में गलतियां, ब्रांड के नाम में हल्का बदलाव या टेढ़ा मेढ़ा प्रिंट भी देखने को मिल सकता है। असली दवा पर स्पष्ट रूप से MRP, निर्माण यानी MFG और समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी दर्ज होती है। अगर यह जानकारी धुंधली, अधूरी या गायब हो तो सतर्क हो जाएं। यह नकली दवा होने का बड़ा संकेत हो सकता है। वहीं आजकल ज़्यादातर ब्रांड दवाओं पर QR कोड या बार कोड मौजूद होता है। आप इसे मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दवा किस कंपनी की है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। नकली दवाओं में ये कोड या तो होते ही नहीं या स्कैन करने पर जानकारी नहीं मिलती। वहीं किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते समय बिल लेना ना भूलें। बिल देना दुकानदार की जिम्मेदारी है और इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि उसने पंजीकृत स्रोत से दवा खरीदी है। दवा लेने के बाद उसे अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को एक बार दिखा देना एक अच्छी आदत है। वे विशेषज्ञ होते हैं और दवा की असलियत को जल्दी पहचान सकते हैं।
सेब बगीचों पर नहीं चलेगी आरी, सीएम सुक्खू ने बुलाई थी इमरजेंसी मीटिंग, यह लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसको लेकर सीएम सुक्खू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। हालांकि इस बैठक में तबीयत खराब होने के चलते सीएम सुक्खू उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि हिमाचल सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सेब बगीचों का कटान रोकने के लिए याचिका दायर करेगी। इस बैठक में ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर के अलावा सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी फॉरेस्ट, सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर और एडवोकेट जनरल शामिल हुए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर अवैध रूप से लगाए गए सेब के बगीचों की कटाई को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर अब तक करीब 3700 सेब के पौधे काटे जा चुके हैं, जबकि वन भूमि पर बने कई घरों को भी सील कर दिया गया है। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री सुक्खू शाम 6 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। बता दें कि दिल्ली से लौटने के बाद सीएम सुक्खू ने पेड़ों को काटने पर स्पष्ट कहा था कि सरकार पेड़ों के काटने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों बागवानों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर ठियोग के विधायक और पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में फलदार पौधों को काटना अमानवीय है। राठौर ने कहा कि बरसात के इस मौसम में लोगों को बेघर करना लोकतांत्रिक संवेदनाओं के खिलाफ है और अगर यह कार्रवाई कुछ महीनों बाद होती तो बेहतर होता। हिमाचल में मोबाइल बना बम, चार्जिंग के दौरान फटा महंगा फोन, 3 महीने पहले ही खरीदा था। हिमाचल प्रदेश में आपको ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन दिख जाएगा। सूबे के युवाओं में मोबाइल फोन का क्रेज बढ़ता जा रहा है, मगर बहुत बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि मोबाइल फोन के कारण कई हादसे का शिकार हो जाता है। ताजा मामला हिमाचल के सोलन जिला से सामने आया है, जहां पर चार्जिंग पर लगाया एक फोन फट गया। धमाका होने से फोन के चीथड़े उड़ गए। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि घर वालों को ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा हो। मिली जानकारी के अनुसार जिस मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुआ है वो फोन मोटरोला कंपनी का महंगा स्मार्टफोन है। व्यक्ति ने बताया कि उसने अभी 3 महीने पहले ही यह महंगा फोन खरीदा था। बीते सोमवार को उसने फोन चार्जिंग पर लगाया हुआ था। इसी दौरान अचानक फोन पर जोरदार धमाका हो गया। गनीमत रहे कि हादसे के वक्त मौके पर कोई भी मौजूद नहीं था। इस घटना से मोबाइल बुरी तरह जलकर राख हो गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। लोग अपना मोबाइल चार्ज पर लगाने से भी कतरा रहे हैं। फिलहाल मोबाइल फटने की सही वजह सामने नहीं आई है। फोन मालिक ने कंपनी को मामले की सूचना दे दी है। कंपनी का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, मगर अभी 3 दिन बीत जाने के बाद भी कंपनी की ओर से मोबाइल फटने की असली वजह नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि हाल ही में ऐसा मामला कुल्लू जिला से सामने आया था, जहां पावर बैंक फटने के कारण 20 वर्षीय युवक का हाथ बुरी तरह झुलस गया। युवक ने रात के समय पावर बैंक को चार्ज पर लगाया हुआ था। सुबह जैसे उसने इसे चार्जिंग से हटाने की कोशिश की तो अचानक से पावर बैंक में एक जोरदार धमाका हो गया। धमाके के कारण युवक का हाथ बुरी तरह लहूलुहान हो गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।